जय सिया राम। पतित पावन सीताराम। जय माता की। हर हर महादेव। अभी मैं YouTube पे एक संदेश देख रहा हूँ। एक महात्मा जी हैं, वो शिव पुराण की कथा कर रहे थे या कोई कथा कर रहे हैं। उसमें वो संबोधन कर रहे हैं कि अगर कोई मनुष्य भगवान शिव के जल को ग्रहण करेगा तो कहते हैं, मैं कहता हूँ कि वो कुत्ता बनेगा। इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जो स्त्रियां खूब मल मल के भगवान शिव का अभिषेक करती हैं, स्त्रियां जो शिवलिंग को छूती हैं, वो विधवा हो जाएंगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस तरह से आप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि वो मर जाएगी और शिव जी के जल पीने से व्यक्ति कुत्ता बन जाएगा। आपको हम बताना चाहेंगे, भगवान शिव के मस्तक पर जब गंगा निकली थी तो सबसे पहले वो भुजंग पर, भुजंग बंदे सर्प होता है, उस पर गिरी। उसके बाद से भगवान शिव के चरण को धोती हुई गंगा गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो आप बताएंगे कि उस गंगा जल को सारा संसार पीता है, सब लोग पवित्र मानते हैं, क्या उस जल को पीने से व्यक्ति कुत्ता बनता है? बड़े लज्जा और शर्म की बात है। देखिए, ये मेरे पास एक लिंग पुराण भी है और शिव पुराण भी है। शिव पुराण क्या कहता है आप ये देखिए। शिव पुराण ये कहता है, ये बिल्व नैवेद्य महात्म्य में आया है शिव पुराण में, कि नैवेद्य को देखकर, भगवान शिव के जल को देखकर पाप स्वयं दूर भाग जाते हैं और उनके भक्षण करने पर तो अनेक पुण्य प्राप्त होते हैं। शिव का नैवेद्य भक्षण करना हजारों अरबों यज्ञों से बढ़कर शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है उसका सारा घर पवित्र हो जाता है, साथ ही वह अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। अतएव शिव नैवेद्य को आया हुआ देकर प्रसन्नता पूर्वक शिरोधार्य करना चाहिए और उसे ग्रहण भी करना चाहिए। और ध्यान रखें कि शिव के जो प्रसाद है उसको ग्रहण करने से, उसके उस जल को अमृत समझकर पान करने से जो ब्रह्म हत्या किया है, यानी जिसने बहुत सारे पाप किए हैं, वो भी पवित्र हो जाता है। ये शिव पुराण में लिखा है। कहाँ के लिए नहीं कहा गया है? जहाँ पर अश्मात् संगरागमादाय, भगवान शिव का अभिषेक जहाँ पे शमशान की राख से होता है, जहाँ सर्पों का वास है, वहाँ के लिए कहा गया है कि उस जगह का जल इसलिए ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि वह शरीर को हानि पहुंचा सकता है। लेकिन जहाँ तक ये दिखाया है कि आप जहाँ पे चांडालों का वास है वहाँ से नहीं ग्रहण करना चाहिए। लेकिन जितने भी शिवालय हैं सबको एक नंबर से नहीं जोड़ना चाहिए। भगवान शिव का प्रसाद है, अगर व्यक्ति दरिद्र है तो वो सजल बन जाता है, और व्यक्ति अगर भगवान शिव के उस चरणामृत को नित्य ग्रहण करता है तो जीवन में उसे मुक्ति पद को प्राप्त होता है। और सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो प्रमाण ये है कि भगवान शिव का जो जल है वो कौन सा जल है? स्वयं गंगा मस्तक से निकलती है, भुजंग पर गिरती है, और उसके बाद से भगवान शिव के चरण को धोते हुए गंगोत्री से हरिद्वार होते हुए, इलाहाबाद होते हुए, संगम होते हुए, वाराणसी होते हुए और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ऐसे भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। मैं महात्मा जी से यही आग्रह करूंगा। मैं इस चैनल पे उनका नाम लेना नहीं चाहता, पर इतना आग्रह करना चाहता हूं, इस तरह की अनर्गल भाषा से सनातन धर्म का दुष्प्रचार होता है। लोगों को मौका मिलता है सनातन धर्म पर उंगली उठाने का।
ध्यान रखें, ऐसा कोई भी शब्द नहीं बोलना चाहिए जिससे कि मति भ्रम हो। इन्हीं शब्दों को बोल बोल करके तो आज देखता हूं कि सनातन धर्म वहां से नीचे आया। अब जैसे तैसे सनातन धर्म में जागृति हुई है, लोग अपने धर्म के मूल सिद्धांत को जानने लगे हैं। नहीं तो अगर आप लोग इस तरह से भाषा का प्रयोग करेंगे जो अनर्गल है, तो आप सच समझिए आप अपने आप को ऊंचा नहीं बना रहे हैं, अपने आप को नीचा इससे बता दे रहे हैं। लोग आप पर उंगली उठाएंगे। प्रदीप शर्मा जी ने इतने अच्छे शब्द से, आप स्वयं समझ सकते हैं कि प्रदीप शर्मा जी के वाणी में ऐसा क्या है जो लाखों लाखों व्यक्ति उनके अनुयायी हो गए, भगवान शिव पुराण की कथा सुन रहे। कभी आपने सोचा है या कभी आपके शब्दों में इतना दम था कि जिस मंदिरों के में कभी 4 आदमी जाते नहीं थे, आज भगवान शंकर के उस पवित्र मंदिर में जाकर के लोग जलाभिषेक करते हैं। मैं स्वयं जाता हूं, देखता हूं। जिस मंदिरों में लोगों की भीड़ नहीं होती थी, जिस मंदिरों के पुजारी हमेशा दर दर भागते रहते थे, उनकी भूखमरी की स्थिति थी, आज प्रदीप मिश्रा की वजह से समस्त मंदिरों में भीड़ भाड़ हो रही, लोगों के अंदर श्रद्धा जगी है। उन्होंने उस चीज का अध्ययन किया, मैं समर्थन करता हूं, और उन्होंने जागृति दी है सनातन धर्म को लेकर। इसलिए आप कृपया अनर्गल प्रचार प्रसार न करें, इससे आपका अपना स्वयं का अपमान होता है। अब आप सुनिए, इसी शिव पुराण को मैंने पढ़ के बहुत कुछ लिखा हुआ है। शिवलिंग पर जल से अगर देसी घी मिला करके अर्पित करने से हर तरह की बीमारी दूर होती है। शिवलिंग पर जल में देसी घी मिला दीजिए और उससे भगवान शिव को अर्पित करें तो हर तरह की बीमारी दूर होती है। और ध्यान रखें, हर रोज रात 11 से 12 बजे के बीच जो शिवलिंग के सामने एक दीपक देसी घी, गाय का घी पक से अगर जलाता है, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। चुनाव आ रहा है, जो भी नेतागण हैं ध्यान रखें, भगवान शिव को रात को 11 से 12 के बीच में, वो चाहे उनकी धर्मपत्नी चाहे उनके परिवार का सदस्य, उनका नाम लेकर के शिव के सामने दीपक जलाना शुरू कर दे। अभी से करें, देखिए कैसे नहीं आपको फायदा होता है। दूसरा ध्यान रखें, जिनको पितृ दोष है, शिवलिंग पर जल में जौ मिला करके जो अभिषेक करता है उसके समस्त पितृ दोष नष्ट हो जाते हैं। जानते हैं, राहु और गुरु एक साथ मिलते हैं तो गुरु चांडाल योग हो जाता है, और राहु और सूर्य मिलता है तो पितृ दोष बन जाता है, महापितृ दोष। अगर सूर्य ही अष्टम भाव में हो या सूर्य वृषभ राशि या तुला राशि का हो तो सूर्य पितृदोष बनता है, लेकिन राहु के साथ तो महापितृदोष बनता है। ऐसे में अगर व्यक्ति शिव भगवान भोलेनाथ को जल में जौ डाल करके भगवान शिव का अभिषेक करता है तो उसके पितृदोष समाप्त हो जाता है। और सुनिए, जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करने से जीवन की सभी प्रकार की अड़चनें समाप्त हो जाती हैं। काला तिल। और कर्जा आपके पास बहुत हो गया है, उसकी मुक्ति और धन प्राप्ति के लिए जल में अक्षत डालें। बहुत देर से मत डालिएगा, तुरंत डालें, क्योंकि ज़्यादा देर डालेंगे तो खंडित हो जाएगा, चावल गल जाता है। तुरंत डालें और तुरंत भगवान शिव को स्नान कराएं, अवश्य आपको लाभ होगा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा महात्मा जी से, मैंने नाम जानबूझ के नहीं लिया, कि इस बात को समझे, उनकी अवस्था हो रही है, अपनी अवस्था का विशेष ध्यान रखें। ऐसी बात, अनर्गल बात का प्रचार प्रसार न करें। वो समझते हैं कि मैं इस प्रचार करने से मेरा मान सम्मान बढ़ेगा। मेरा मानना है कि आपके इस तरह के प्रचार प्रसार करने से सनातन धर्म पर उंगली उठेगी। जय माता की, हर हर महादेव।